4 अक्टूबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। अभी बहुत सारे पौधे मैंने उखाड़े हैं। मेरे पास गमले के अंदर लगी हुई थी शकरकंदी की बेल, जो कि हर पौधे को अपनी लपेट में ले रही थी और हुड के ऊपर भी काफ़ी सारी अभी भी चढ़ी हुई है बेल। लेकिन यहाँ से इसको मैंने काट दिया है, क्योंकि मैं किसी टहनी को खींचता तो साथ में दूसरी जो बेलें लगी हुई हैं वो भी टूट जाती, इसलिए मैंने इसको यहीं से काट दिया है। ये बेलें यहीं पर सूख जाएंगी। उसको निकालने की असल में वजह ये थी क्योंकि रूफ टॉप के ऊपर ज़मीन नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो रूट बाउंडिंग की वजह से हो क्या रहा था वो आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जड़ें गमले के अंदर से नहीं निकली बल्कि फ़र्श के ऊपर ही फैली हुई थी। ये वो बेल है जिसको मैंने काटा, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इसकी लंबी हो चुकी थी। अगर मैं ना काटता तो हो सकता है दूसरे पौधों को भी ये अपनी लपेट में ले लेती। लपेट में कैसे ले रही थी, ये जड़ें देखिए इसकी, क्योंकि ये शकरकंदी की बेल है तो इसकी रूट्स फूल जाती हैं, तो अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर भी इसको थोड़ी सी भी नमी मिलेगी या मिट्टी मिलेगी, ये वहीं पर अपनी रूटिंग को शुरू कर लेती है। ये हमेशा ज़मीन के अंदर ही लगाई जाती है या हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, बस खूबसूरती लेने के लिए। लेकिन जब हम उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल होगा आपके दूसरे पौधों का भी। ये मिट्टी के अंदर से जड़ें नहीं निकली बल्कि दूसरे गमलों के नीचे जो पानी वाला सुराख होता है उसके नीचे से इसकी जड़ें अंदर घुस गईं और पूरी मिट्टी के अंदर ही जड़ें फैल जाती थीं। ये देखिए, स्लोम का पौधा है मेरे पास और ये देखिए मिट्टी के हर अंग में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। ये एलोकेशिया का बल्ब है मेरे पास, लेकिन इसकी बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर भी बहुत सारी जड़ें हैं शकरकंदी बेल की, और नीचे जो सुराख होता है, अभी अभी मैंने जड़ें काटी हैं, नीचे सुराख से ही जड़ें अंदर चली गईं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब इस पौधे को भी मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं निकालता इस पौधे को तो फिर और भी बुरी हालत हो सकती है। ये देखिए कितनी जड़ें हैं। इतनी जड़ें इस लोम के पौधे की नहीं होंगी जितनी जड़ें शकरकंदी बेल की इस पूरी मिट्टी के अंदर बाउंड हो चुकी हैं। अब मुझे इस मिट्टी को निकालना पड़ेगा, पौधे को निकालना पड़ेगा, इस जड़ों को निकाल कर दोबारा से मिट्टी भर के पौधे को शिफ्ट करना पड़ेगा। एलोकेशिया के बल्ब को भी इसी तरह मुझे बाहर निकाल कर मिट्टी को साफ़ करना पड़ेगा, मतलब छान लूँगा। दूसरी छत के ऊपर मैंने एक डब्बा उल्टाया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस डब्बे के अंदर भी शकरकंदी की बेल ही लगी हुई थी। इसकी जड़ें देखिए कितनी मोटी इसकी जड़ें हैं और पूरी फर्श के ऊपर फैली हुई थी। ये मिट्टी मैंने अभी इस डिब्बे में से बाहर निकाली है ताकि इसको मैं सन ड्राई कर लूँ। इसके अंदर से बहुत सारी जड़ें अभी भी निकालनी है और ये देखिए कुछ जड़ें मैंने बाहर निकाली भी हैं। तो शकरकंदी की बेल अगर आपने लगानी हो तो हमेशा याद रखिएगा उसको किसी दूसरे गमले के पास में नहीं लगाना। मतलब इस गमले को किसी और गमले के साथ में रखेंगे तो इसकी जड़ें दूसरे गमले के बॉटम होल से या उसकी टहनी जब मिट्टी के सरफेस के ऊपर आती है तो वहाँ पर वो टहनी जड़ पकड़ लेगी और उस मिट्टी के अंदर भी जड़ चली जाएगी। इस तरह आपका दूसरा पौधा मुरझा सकता है। तो मेरा कोई अभी प्लान नहीं था ये सब कुछ करने का, लेकिन अचानक से जब एक गमले की हालत मैंने देखी, क्योंकि पत्ते ही इतने ज़्यादा थे यहाँ पर और टर्टल वाइन भी यहीं पर डिब्बे के अंदर लगी हुई थी, उसको भी मुझे निकालना पड़ा। लेकिन टर्टल वाइन इतनी ख़तरनाक तरीके से ग्रोथ नहीं करती है क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा मिट्टी के डेप्थ में नहीं जाती, सिर्फ मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही 1 से 2 इंच सरफेस के ऊपर ही फैलती रहती हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। शकरकंदी की बेल की जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, जितना बड़ा गमला होगा उतनी ही उसकी जड़ें तेज़ी के साथ फैल जाएंगी। तो जब मैंने एक गमले की हालत देखी, हमारा एलोकेशिया का पौधा मुरझा रहा था। ये देखिए पत्ता अब एक के अलावा और कोई भी नहीं है, जबकि गर्मी का सीज़न है और इसका टाइम भी है ग्रोथ करने का, लेकिन इसकी मिट्टी रोज़ ही खुश्क हो जाती थी। जब मैंने देखा तो बॉटम से भी जड़ें अंदर थीं और शकरकंदी बेल की टहनी ऊपर आई और यहीं पर उसने अपनी रूटिंग शुरू कर ली और गमले की हर मिट्टी के अंग में उसकी जड़ का हिस्सा पहुँच गया। तो पानी शकरकंदी की बेल ज़्यादा लेती है, जिस तरह आलू को ज़्यादा पानी चाहिए इसी तरह शकरकंदी को भी ज़्यादा पानी चाहिए, तो मिट्टी बार बार खुश्क होती थी। बस ये 2 गमले ही अभी तक उसकी लपेट में आए थे। अगर हो सकता है और 1 महीना इंतज़ार करता तो वो जो दूसरे गमले हैं उनके बॉटम होल से भी जड़ अंदर चली जाती या मिट्टी के सरफेस के ऊपर उसकी टहनी आती तो वहीं पर उसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती। अभी मैंने थोड़ा सा और काम भी करना है। ये देखिए, ये अजवाइन का पौधा है, ऑर्नामेंटल अजवाइन इसको कहते हैं।
होता तो ये परमानेंट है, लेकिन इसको फूल नहीं लगते, जैसे कि अजवाइन पौधे को फूल लगते हैं। अजवाइन के पत्ते ऐसे नहीं होते, इसका इंग्लिश नेम भी कुछ है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी एक हर्बल प्लांट है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है और इसको खाया भी जाता है। अब इसकी भी मैंने प्रूनिंग करनी है। ये छोटे छोटे से गमलों के अंदर मैंने लगाई हुई थी और इसकी अब ग्रोथ ये देखिए, ये तकरीबन 4 से 5 इंच का गमला है। इसकी ऊपर से ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको भी मैंने हार्ड प्रून करना है, छोटे छोटे पौधे छोड़ दूंगा, बाकी सारे ऊपर से काट दूंगा। अभी ये सब कुछ करने का प्लान नहीं था, मैंने सोचा था दिसंबर के महीने में करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे अपने गार्डन की सफाई अभी से करनी पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ, जब मैं सफाई कर लूँगा कल या परसों आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँगा, अपने गार्डन की अपडेट बता दूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस में मैंने गमले रखने हैं। फ़िलहाल के लिए तो जहाँ पर जगह मिली वहीं पर गमले पड़े हुए हैं। मेरा वेजिटेबल गार्डन भी अब बन रहा है। दूसरे रूफटॉप के ऊपर दोबारा से मैंने गमलों को जोड़ दिया है, वहाँ पर मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर दी है। कुछ पौधों को मैंने उस एरिया में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर जेटरूपा प्लांट है, गुलाब का पौधा है, कैना लिली के कुछ पौधे हैं और गुलचीन का भी एक पौधा है। तो कुछ पौधे और भी मैं यहाँ से उठाऊंगा, जिनको फुल धूप पसंद है उनको दूसरे टेरेस के ऊपर रखूँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ये देखिए एलोकेशिया के गमले की मिट्टी का क्या हाल हो चुका है। दीवार पूरी जड़ों से भर चुकी है, अंदर वाली साइड पर ही थोड़ी सी मिट्टी है और एलोकेशिया का बल्ब भी नीचे से सारा गल गया। सिर्फ उसका टॉप एरिया ही तकरीबन छोटा सा बल्ब बचा है। हो सकता है कि ये भी सरवाइव ना कर पाए, हो सकता है इसको कुछ दिन ड्राई करने के बाद मिट्टी के अंदर दोबारा लगाऊं और इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं दिखती। अब शकरकंदी बेल की आप जड़ें देखिए, इतनी जंगली तरीके से ये बेल बढ़ती है, इसलिए इसको गमलों के अंदर लगाकर दूसरे पौधों के पास में मत रखिएगा। जब भी इसको लगाना हो खूबसूरती के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, तो इसको हैंगिंग पॉट में लगाइए। सेपरेट इसको गमला मिल जाएगा, तो इसकी जब टहनियाँ निकलेंगी शकरकंदी बेल की तो वो नीचे वाली साइड पर लटकना शुरू हो जाएंगी, खूबसूरत लगेंगी। लेकिन जब इसकी रूट को कोई जगह मिलेगी, मतलब कोई नई मिट्टी मिलेगी, किसी जगह पर नमी मिलेगी, तो फिर ये जंगली तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। यहाँ पर हैंगिंग पॉट के अंदर तो ऐसा इशू नहीं होगा। यहाँ पर जड़ें बाउंड भी हो गई तो वो बाहर नहीं निकल सकती, नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि रास्ते में कोई भी नमी नहीं है, रास्ते में कोई भी मिट्टी मौजूद नहीं होती। इसलिए शकरकंदी बेल को आप हमेशा ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर दूसरे पौधे ना हों, या हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाइए।